देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने की, खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखने की, किसी भी तरह का लालच नहीं करने की, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने की, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलने की, बड़ों का रिकॉर्ड रखने की, दे अभिमान को समाप्त कर बहुत बहुत मीठा बनने की, मिठास के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। कोई भी चीज़ सदैव एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। बीती हुई बातों का चिंतन करने से जो बीत गया उसे बदल तो नहीं सकते हैं, इसलिए बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने की समझ देते, अर्थात जो भी नेगेटिव हुआ है उसमें जो पॉजिटिव है उसे देखकर नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलकर सदा के लिए समाने की समझ देते हैं। जिसने भी जो नकारात्मक किया उसके प्रति शुभ चिंतक बन उसके लिए शुभ ही सोचना है। बीती हुई बातों का चिंतन करना, कमज़ोरी की बातें सुनना सुनाना, यह हमारी शक्तियों को घटाता है, हिसाब किताब नया बनाता है, ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना उत्पन्न करता है। इसलिए समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि यदि किसी भी बीती हुई कमज़ोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना रखते हुए उन कमज़ोरी की बातों का किनारा कर लेना है। जो बीत गया उसका चिंतन करना व्यर्थ है। अब व्यर्थ चिंतन या कमज़ोरी की बातों का आपस में चिंतन न चले, ये हमको ध्यान रखना है। जो भी विपरीत बातें हैं सब विस्मृति की बातें हैं, इसलिए रहम करना है और बातों को संभाल लेना है, इसी में भलाई है। आत्मा भाइयों पर रहम करना है, उनकी बुरी बातों को समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहना है, ताकि वे भी बुराइयों से मुक्त हो जाएं और उनकी बुराइयों का जो प्रभाव है वो हम पर ना पड़े। निराकारी मनसा से सभी की सेवा करते रहने में भलाई है। विस्मृति के संस्कार उल्टे संस्कार हैं, इसलिए संस्कारों वश आत्माएं जो हैं उल्टा करते हैं, उल्टा सुनती हैं, उल्टा बोलती हैं। ये समझते हुए कि सब परवश हैं, इसलिए उसे परिवर्तन करना है, अर्थात उन्हें सुनकर रिएक्ट रिजेक्ट क्वेश्चन करेक्शन नहीं करके परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की समझ, परमात्मा की दुआएं और मुझ आत्मा की शुभ भावना शुभकामना आपके लिए, ऐसा कहकर परिवर्तन कर देना है। किसी के उल्टे व्यवहार का दुख लेकर हमें उसको दुख लौटाना नहीं है। चिंतन चर्चा कर 1 से 2, 2 से 3 तक पहुंचाकर व्यर्थ बातों की माला हमको नहीं बनानी है। इस बात का अटेंशन रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना है। आत्मा भाई समझकर किसी भी बात को संभाल लेना है, मिले हुए वरदान को फलीभूत करना है। ड्रामा के राज को समझते हुए, कर्मों की गुह्यता को समझते हुए, हमें विस्मृति के खेल को समझते हुए सभी से संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी है और अब तो हमें संतुष्ट होनी बनना है, क्योंकि सारा राज तो हम जान गए हैं। सभी के प्रति शुभ ही सोचना है, तब हम सब प्रभु प्रिय, तब हम सब लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। जब किसी से भी असंतुष्ट होते हैं तो उसके प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं, तो प्रभु को प्यारे नहीं लगते हैं, लोगों को भी प्यारे नहीं लगते, फिर हम खुद के भी प्रिय नहीं बनते हैं। खुश तभी रह सकते हैं जब किसी भी आत्मा भाई के लिए कोई शिकवा शिकायत न हो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनने की समझ देते हैं परमपिता परमात्मा। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड होते हैं तो जीवन होता है, अगर दोनों अलग हो जाते तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अब कर्म और योग को कंबाइंड रख जीवन को कर्म योगी बनाना है। कर्म योग के बिना ना हो और योग कर्म के बिना ना हो, सदा कंबाइंड हो, तो हर कर्म में फिर हमको सफलता मिलती रहेगी।
हमें ये सदा स्मृति में रहे कि हम सब पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब पावन बन रहे हैं, इसलिए हमें विस्मृत नहीं होना है। पतित कर्म अब हमें नहीं करने हैं। देह अभिमान और विकारों के कीचड़े से निकल अब फूलों के बगीचे में जाने की तैयारी करनी है। रहम दिल परम पिता परमात्मा हम आत्मा को दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं, तो उनकी अडॉप्शन की हमें बहुत कदर करनी है। अब खिचड़े वाला कोई काम नहीं करना है। आसुरी गुणों को बहुत काल तक यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह दैवी गुणों को यूज़ करना है। संगम युग के अमृत वेले में पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा आए हैं अज्ञानता की रात को दिन बनाने के लिए, तो हमें जागृत रहना है। आत्मा का पाठ पक्का कर स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। शूद्र वर्ण को छोड़ ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, तो अब ईश्वरीय नियमों पर चलना है और पुरुषोत्तम बनना है, पावन बनना है। हमें अपने से पूछते रहना है कि हम कहाँ तक पावन बन रहे हैं। याद रखना है कि हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। ये अमूल्य जीवन है, क्योंकि इस समय हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से हम राजयोग सीख रहे हैं, तो राजयोगी बन कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से मन बुद्धि को श्रीमद् प्रमाण चलाना है। राजयोगी बन सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करना है। स्वराज्य अधिकारी बनना है। प्रभाव लगाव दबाव मुक्त बनना है। रोज़ की मुरली के द्वारा ऑलमाइटी गॉड फादर हम आत्मा को फ्रेश करते हैं, ताकि हम सब धारणाएं करें। प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन चलता रहे। तीसरी समझ का नेत्र मिला है, तो समझ से चलना है, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि हम सब विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, बहुत गंदे हुए पड़े थे, तमो प्रधान बन गए थे। देह का अभिमान आने से आसुरी गुण धारण कर लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रोगों से हम सब रावण के बहुत बड़े रेफ्यूज में पड़े हैं, रेफ्यूजी बन गए हैं। हमें अब किचड़ा अच्छा नहीं लगना चाहिए। जब परम पिता परमात्मा हम आत्मा को निकाल रहे हैं, तो हमें किचड़े में नहीं गिरना है, बल्कि हमें गुलगुल बनना है। कांटों के जंगल से निकलकर हमें फ्लावर बनना है। प्रीत बुद्धि पांडव बन देह अभिमान को जड़ से खत्म कर देही अभिमानी बनना है। ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है, तब बेहद के दिन की राजाई मिलेगी। जागृत होकर दिन बनाने में मदद करनी है। नरक का विनाश हो, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, इस खुशी में रहना है। नई दुनिया में ऊंच मर्तबा हमको पाना है, तो आसुरी स्वभाव नहीं दिखाना है। इस समय नई दुनिया के ऊंच मर्तबे के संस्कार बन रहे हैं। ईश्वरीय यज्ञ जो हमें ऊंच बनाता है, उसकी बहुत प्यार से सेवा करनी है। हड्डियाँ भी दे देनी है। अपनी चलन को चेक करना है कि ऊंच मर्तबा पाने लायक चलन है। पुरुषार्थ से राजा बनते हैं, इसलिए बेसमझी कर प्रजा दास दासी हमको नहीं बनना है। हमारा वर्तमान आचरण तय करता है कि कौन राजा कौन प्रजा कौन दास दासी बनेंगे। परमपिता परमात्मा समझते रहें कि अपने पर रहम करो, गंभीरता से पुरुषार्थ करो, ऊंच ते ऊंच बनो, सच्चे ब्राह्मण बनो, फरिश्ता बनो, तो देवता बनेंगे। संगम युग बहुत कल्याणकारी है। हमारा हर बात में कल्याण भरा हुआ है। अपना कल्याण कर बहुतों का कल्याण करना है। हमें ज्ञान में मस्त रहना है। सत्य बात पर हमें न्यौछावर होना है। श्रीमत के विपरीत चलेंगे तो ग्रहचारी जरूर बैठेगी, फिर तंग होंगे। हमें ग्रहचारी से बचना है। सदा बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे, ये ध्यान रखना है। परमात्मा की याद से ही हम पावन बनेंगे। परमात्म राय पर चलना है। ऊंची पढ़ाई धारण कर ऊंच मर्तबा लेना है। बुद्धि में सदा रहे कि हम सब बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। देवता बनने की पढ़ाई है, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अब हमारा खान पान बोल चाल रॉयल होना चाहिए। किसी भी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का विकार का अंश भी नहीं होना चाहिए। कहीं भी हमारी आंख न डूबे। थोड़ा खाना है ना, देवताओं की तरह संस्कार बनाने हैं, तो खान पान हमारा बड़ा सादगी का होना चाहिए। चलन में कहीं भी आसुरीपन न हो, दिव्यता चलन से झलके।
शुद्ध और साधारण भोजन लेना है और बहुत कम लेना है। पत्थर बुद्धि नहीं बनना है। जब पारस बुद्धि भगवान बना रहे हैं तो हमें रावण की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। अपना कल्याण जरूर करना है, अच्छी रीति पढ़ना है और फिर दूसरों से शेयर भी करना है। हमें अपने पुरुषार्थ से इजाफा पाना है। अपने को देखना है, हमें खुद को देखना है कि हम कहाँ तक सेवा करते हैं। स्व परिवर्तन की सेवा सबसे पहले करनी है, इसी से विश्व परिवर्तन होगा। इस समय हमें देखना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और ऐसा समझकर हमें चेक करते रहना है कि अगर हमारा शरीर अभी छूट जाता है तो हम क्या मर्तबा पाएंगे। इस विधि से हम सदा अलर्ट रहेंगे। अपनी एक्टिविटी पर नज़र रखनी है। एक्टिविटी ही तय करेगी कि हम क्या मर्तबा पाएंगे। श्रीमत के विपरीत चलकर हमको खुद को घाटा नहीं डालना है। अच्छी सेवा करनी है, अच्छा मर्तबा पाना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है और ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है कि हम झाड़ू लगाएं और दास दासी बने या फिर प्रजा बने। बड़ों का डिसरिगार्ड करके हमें अपने ऊपर पापों का बोझ नहीं इकट्ठा करना है। हर बात को बड़े ध्यान से देखना है और अपने पुरुषार्थ पर तो बहुत खबरदारी रखनी है। अपनी चलन को निखारते जाना है। हमें ट्रेटर नहीं बनना है। सितम तो सहन करने पड़ते हैं, परंतु महावीर बन पवित्रता की प्रतिज्ञा को निभाना है। कोई हमसे ज़बरदस्ती कर नहीं सकता है। अगर हम पवित्र रहना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। अंदर से दिल की चाहना होनी चाहिए कि हमें पवित्र रहना, फिर प्रभु रक्षक बन जाते हैं। हमें अपना मित्र बनना है और श्रीमत के विपरीत जाकर अपने से शत्रुता नहीं करनी है। याद से हमको पावन बनना है। योग की कमी नज़र आती है बाबा को, तो उस कमी को पूरा करना है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो प्रभु जी सावधान करते हैं कि हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। और हमें याद का अभ्यास इतना पक्का करना है कि जब हम शरीर छोड़े तो सिवाय शिव बाबा के हमें और कोई याद ना आए, कहीं भी आसक्ति न हो। इस बात का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करनी है अशरीरी बनने की, क्योंकि हम अशरीरी ऊपर से आए थे, अशरीरी होकर हमको जाना है। विस्तार को अब समेट देना है और उससे किसी भी तरीके का लगाव नहीं रखना है। बाकी हाँ, हम मिठास के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो अभी हमें पवित्रता की मिठास को ज़रूर धारण करना है। देह अभिमान के भूत को पूरी तरह निकाल देना है। अपने पर पूरी नज़र रखनी है। बहुत प्यार से चलना है। बाबा की याद में रहते हुए चक्र को भी याद करते रहना है, ताकि चक्र में जो गलतियाँ की हैं वो हम कभी न दोहराएं, बल्कि जो अनादि आदि विशेषताएं हैं उनको धारण करके फिर से हम चढ़ती कला में जाएं। हमें समझना है कि ये नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से हमको वैराग होना चाहिए। कहीं भी हमको किसी तरीके का लगाव नहीं रखना है। बुद्धि का योग हमारा शांति धाम और सुख धाम में रहे। मन मनाभव होकर रहना है। मन सदा प्रभु में लगा रहे। देह के सारे संबंधों को छोड़ अब हमें अपने को आत्मा समझना है और परमपिता परमात्मा जी को ही याद करना है। सत्युग की स्थापना हो रही है, तो सत्युग की विशेषता धारण करके सत्युग की स्थापना में हमको मददगार बनना है। परमपिता परमात्मा में संपूर्ण निश्चय रखकर हमको वर्षा लेना है। निश्चय बुद्धि होकर चलना है, तो हम विजयंती ज़रूर हो जाएंगे। हर तरह से विजय प्राप्त करने की विधि बताने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।